नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान के यार तैयार। ध्यान से देखिएगा, ईरान के यार तैयार, हूती, हिजबुल्लाह और हमास का वार। ये देखिए, मैं कैंप 4 पर आने वाला हूं। ये देखिए, इस्माइल हानिया, फिर दूसरे नाम नसरल्लाह और इन सब के पीछे रईसी। ये तीन जो है ये तैयार हो गए हैं किसके ऊपर हमला करने के लिए, हम आपको बताने वाले हैं। आज की बड़ी खबर जो हमारे सामने सीधे आई है इस कैंप 4 पर, बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया है और ईरान इजराइल पर, अमेरिका पर अपने दायां बायां हाथ से अटैक करने वाला है। पहली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने है। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी विद वीडियो। ब्रेक करिए जरा। नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर बारूदी बौछार। ये देखिए, अहमद साहब करेगा राहुल। आईडीएफ के हमले में 10 से अधिक हमास लड़ाकों की मौत। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। फिर से प्ले करिए शॉट को। ये देखिए, वेस्ट बैंक की बात है ये, क्योंकि हमास ने कहा कि वो हर तरफ से अटैक करेगा। वेस्ट बैंक में ये देखिए, अहमद साहब, वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। ये पूरा शहर है वेस्ट बैंक जिसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये देखिए, नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर बारूदी बौछार। ये देखिए जरा, आईडीएफ के हमले में 10 से अधिक हमास लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेस्ट बैंक यानी बैंक ऑन ऑपोजिट गाजा के जहां पर गोलीबारी हो रही है। अहमद साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। दक्षिण लेबनान में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये खबर मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूं। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। इजरायली मंत्री बेन गिवर को प्रदर्शनकारियों ने घेरा। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों के बीच बसे बेन गिवर। ये देखिए, पुलिस ने बेन गिवर को भीड़ से बाहर निकाला जैसे तैसे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिए इसको जरा। ये देखिए, इजराइल में मंत्री जो है बेन गिवर, जिन्होंने बीच में एक काफी आपत्तिजनक बयान भी दिया था, उनको प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। ये देखिए जरा, ये देखिए, और जैसे तैसे इनको बाहर निकाला गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यरूशलेम की तस्वीर आपके सामने है। वेस्ट बैंक में जो एक्शन हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। एक बार फिर बंधकों की रिहाई की मांग की गई। ये देखिए अहमद साहब, हमास से बंधकों पर डील नहीं होने पर इजरायली नाराज है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। नेतन्याहू के घर के बाहर हो रहा है ये सब। इसको फिर से प्ले करिएगा राहुल। ये देखिए जरा, नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के चासीव यार पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। चासीव यार में फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन में फास्फोरस बम से अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। रूसी हमले में चासीव यार में भीषण तबाही हुई है। ये देखिए जरा, बड़ा मेजर अटैक किया गया है। रूसी हमले में 700 लोगों की मौत का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी ऑयल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। अमेरिका ने मना किया था कि रशिया के एनर्जी सोर्सेज पर अटैक मत करिए, लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि मानते नहीं। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस में हमले से यूक्रेन कर रहे परहेज, अमेरिका ने कहा है। ब्रेक करिए जरा। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ना करे यूक्रेन। ये देखिए, ऑयल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद अमेरिका की सलाह। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। यूक्रेन के मरियोपोल पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। ये देखिएगा, हामास से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया है। MLRS से हमला किया गया है। सीधे आइए राहुल जरा, सीधे आइए। ये ऑटो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हामास नहीं है, वो MLRS है। हामास तो यूक्रेन के पास है। ये देखिए, अब जरा देखिए जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं,
किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें बता रही हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक में कहानी जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बता रहा है कि अब ईरान के जो यार है वो तैयार है। हमारे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। दिखाइए इस वक्त हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जन शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। और मेरे साथ आग के शोलों के बैकग्राउंड के में बैठे हुए हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर। थैंक यू वेरी मच सर। द वर्ल्ड इज बर्निंग अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द हार्ट्स हैव शंक। देखिए सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं आज की 3 बड़े ट्रिगर पॉइंट्स। ये देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमला करने के लिए तैयार। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह में बहुत जबरदस्त बिल्डअप कर रहा है इजराइल। दूसरी खबर देखिए, हूती एक बार फिर से एक्टिव हो गया। तीसरी खबर देखिए, हमास ने फिर शुरू किए बड़े हमले। यानी ये तीनों फ्रंट्स, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, तीनों तैयार हैं इजराइल के इशारे पर। पहली फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की हिजबुल्लाह से बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए रवाना इजरायली फोर्स। हिजबुल्लाह से लिखिए उसको जरा। उत्तरी इजराइल की ओर बढ़ा इजरायली सैन्य काफिला। इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स MLRS का डिप्लॉयमेंट। लेबनान बॉर्डर के नजदीक इजरायली सैन्य तैनाती। कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हूती का ट्रिपल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर अदन की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन हमला। रेड सी में अमेरिकी कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक। हिंद महासागर में इजरायली शिप पर निशाना। दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। हूती का दावा, सभी हमलों में मिली कामयाबी। यह बड़ी खबर है। हूती ने भी अटैक किया है, हिजबुल्लाह से भी जंग की तैयारी है। ये देखिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हूती और हिजबुल्लाह। ये देखिए, हूती ने भी हमला किया और हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी है। इस सब के बीच में सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, गाजा में फिर एकजुट हुआ हमास। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। हमास ने किया ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में होंगे हमले। अल कस्साम का युद्ध तेज करने का ऐलान। हिजबुल के साथ हमास भी हुआ एक्टिव। बड़ी खबर, कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने चोरी छुपे यूक्रेन भिजवाए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के सीक्रेट मिसाइल मिशन पर खुलासा। यूएस ने यूक्रेन को 100 लॉन्ग रेंज मिसाइल दी। यूएस ने चुपके से यूक्रेन पहुंचा ATACMS। रूसी विमान को ATACMS से निशाना बनाएगा यूक्रेन। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने चोरी छिपे मिसाइल्स पहुंचवा दिए, वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। आइए जरा, ये चारों ब्रेकिंग दिखाइए हमारे दर्शकों को राहुल। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर आपके सामने क्या है। पहली बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से एकाएक हालात तब्दील हो चुके हैं और एक्टिव हो चुका है हिजबुल्लाह का वॉर फ्रंट। यह देखिए। दूसरी खबर क्या है, हूती ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर क्या है, हमास ने किया ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। चौथी बड़ी खबर, यूएस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भिजवाएं। और अब आइए हमारी पहली खबर पर राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हूती का ट्रिपल अटैक। ब्रेक करिए जरा। अदन की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन हमला। रेड सी में अमेरिकी कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक। हिंद महासागर में इजरायली शिप पर निशाना। हूती का दावा, सभी हमलों में मिलेगी कामयाबी, मिली कामयाबी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, हूती फिर से एक्टिव हुआ है लगभग 25-20 दिन के बाद, और हूती ने फिर से हमला किया है। ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। हूती का ट्रिपल अटैक। हूती ने मिडिल ईस्ट में 24 घंटे में 3 बड़े हमले किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इसकी बगल में ब्रेकिंग और शॉट मत चलाइएगा, रुक जाइए। अदन की गाड़ी में यूएस डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से हमला किया है। रेड सी में यूएस कमर्शियल शिप पर अब मिसाइलें दागी हैं। हिंद महासागर में इजरायली कंटेनर शिप वेयरहाउस पर हमला किया है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, मैं श्रेय देना चाहूंगा हमारी ग्राफिक्स टीम को। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स बनाए इन्होंने।
3 बड़े हमलों के बाद हूती ने बड़ी चेतावनी दी है। रेड सी, अरब सागर, हिंद महासागर में और घातक हमला होगा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है राहुल, कैंप 4 पर लाल सागर में अमेरिकी शिप पर हूती का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने एंटी शिप मिसाइल से अटैक किया, अमेरिकी शिप पर ड्रोन से हमला। अमेरिका ने हूती की मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फिर राहुल 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। ये देखिए जरा, अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये देखिए जरा, लाल सागर में अमेरिकी शिप पर हूती का हमला। राहुल सीधा इसके फ्लोर पर, सीधे इसके फ्लोर पर। ये देखिए, लाल सागर में हूती के हमले नाकाम, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और राहुल बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, और हूती ने अमेरिकी मालवाहक जहाज यॉर्कटाउन पर हमला किया। हूती ने एंटी शिप मिसाइल ड्रोन से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। अमेरिका ने हूती की एंटी शिप मिसाइल और 4 ड्रोन को मार गिराया। हूती के हमले को नाकाम करने के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में हूती के खिलाफ कार्रवाई की। यह बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधे इसी फ्लोर पर, बल्कि जो हमारा पहले वाला फ्लोर था वो वाला फ्लोर। और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे मैं शंकर प्रसाद सर के पास चलूंगा। सर, हूती एकदम से फिर एक्टिव हुआ है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, एक तो हूती एक्टिव हुआ है, एक हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ है, एक हमास एक्टिव हुआ है। इसको अगर हम तीनों को मिला के देखें तो आप ये समझ में आएगा कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो शायद एक साथ फिर जुट होके एट द इनिशिएटिव ऑफ ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रही हैं। एक दफ़ा इजराइल ने ट्राई किया कि वो डायरेक्ट अटैक करे इजराइल के ऊपर, लेकिन वो नाकामयाब हुआ, वो फेलियर। उसकी रिस्पांस जो आई उसको शायद ईरान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी रिस्पांस हुई है, जिससे ये साबित हो गया कि अगर हम डायरेक्ट 1 to 1 लड़ेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है ईरान के अंदर। सो दे हैव रिवर्टेड बैक टू अ प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी बाय दीज थ्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह, हूती एंड हमास। अब आप देख रहे हैं कि हूती कुछ ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन दोबारा आपने कहा कि अटैक किया रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप्स पर, अमेरिकन कमर्शियल लाइन्स पर, उसका जवाब मिल गया उनको। तो ये मैं समझता हूँ कि लोग, ईरान ख़ास तौर से समझ रहा है कि हम डायरेक्ट 1 to 1 अगर लड़ाई लड़ेंगे इजराइल के साथ तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम इसको साथ साथ ही हूती के साथ, हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल को एंगेज करें, उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें वो पहुँचाएँ। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि साथ साथ इजरायली फोर्सेज आर कंटिन्यूइंग देयर ऑपरेशन। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त समझने के निशान पर सबसे अलग है इसमें वो ये है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से एक अनरेस्ट फैला हुआ है इजराइल के अंदर फॉर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, मैं समझता हूं कि मिलिट्री पावर से वो हॉस्टेज रिलीज शायद होना बहुत कठिन लग रहा है। सर, मैं आपको एक अगली खबर दिखा रहा हूं, बी विद मी सर, आप जो बता रहे हैं उसको ऐड कर रहा हूं। सीधे आइए, हमारे पास एक खबर है, आपकी बात में कुछ वैल्यू एडिशन करने जा रहा हूं। सर, जो आपने बताया ऑलमोस्ट उसी लाइन पर, गाजा में फिर एक्टिव हुए हमास के लड़ाके। दिखाइए विजुअल के साथ, हमास लड़ाकों ने इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। गाजा से इजरायली इलाके में 10 रॉकेट दागे गए। ये देखिए, और किस तरीके से जो दीवारें गिर गई हैं, जो मकान गिर गए, उनके पाइप, उनके छप्पर, उनसे देखिए इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है। तबाह टनल्स और टूटे लॉन्च पैड से किया हमला। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, हमास फिर से एक्टिव हो गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए हमास किस तरीके से एक्टिव हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, गाजा में एकजुट हुए हमास। ये देखिए जरा, हमास ने फिर किया ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में होंगे हमले, अल कासम का युद्ध तेज करने का ऐलान। हिजबुल्लाह के साथ हमास भी हुआ एक्टिव। ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट भी दिखाइएगा। अब ये आप दोनों खबरें देखिए जरा, हमारे दर्शकों को जरा राहुल दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग इस वक्त। एक तरफ हमास अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हमास ने ऐलान कर दिया। राहुल दूसरा वाला शॉट प्ले कर दीजिए सेकंड ब्रेकिंग में। ये देखिए जरा, हमास का नया का ऐलान शुरू, नया घमासान। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल
और इस खबर में जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट उसको बगल में दिखाई है। शुरू हुआ नया घमासान, हमास ने गाजा में नए युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हमास ने गाजा समेत वेस्ट बैंक में नए हमले की चेतावनी दी है। यह देखिए, हमास ने सभी फ्रंट पर युद्ध बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हमास का प्लान पूरे गाजा में फिर से गुरिल्ला वॉर का है। उत्तरी गाजा में हमास के खात्मे के इजरायली दावों को चुनौती दी गई है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। हमास पर बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। गाजा पहुंची आईडीएफ की 2 एडवांस रिजर्व ब्रिगेड, राहुल ब्रेकिंग और शॉट। यफ्ता और कारमेली ब्रिगेड पहुंची दक्षिण गाजा। उत्तरी इजराइल से गाजा शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर, राफा में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देगी नई ब्रिगेड। यह देखिए, राफा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राफा में ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल। राफा में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए जरा। राफा में इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन विद अ वीडियो। राफा की ओर जाते दिखे आईडीएफ के टैंक्स। राफा में 15 लाख लोग मौजूद। यह देखिए जरा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राफा में ऑपरेशन चल रहा है और यह देखिए किस तरीके से एक और ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। नॉर्दर्न साइड से गाजा की ओर मूवमेंट हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। अवीवम में इजरायली सेना पर अटैक किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला विद वीडियो। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो, यह देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का पलटवार, अवीवम में इजरायली सेना पर अटैक। हमास और हिजबुल्लाह अटैक मोड में आ चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इसके पीछे की वजह है ईरान, जो कि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। यह देखिए किस तरीके से अटैक किया। यह देखिए, यह अटैक है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल को हिजबुल्लाह की फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी वीडियो वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। गाजा जंग के 200 दिन पूरे होने पर वीडियो वार्निंग। इजराइल पर 1650 हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल के मिलिट्री साइट पर 55 हमले का दावा। यह देखिए, इजराइल के मिलिट्री बेस पर 70 अटैक का दावा। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने किया और भीषण हमले का ऐलान। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह वीडियो रिलीज करके हिजबुल्लाह ने कहा कि हम तैयार हैं। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। वीडियो वार्निंग। ये हिजबुल्लाह के अटैक के वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग शुरू होने वाली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजरायली हमलों से दहला लेबनान। इस वक्त की बड़ी खबर विद अ वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सबसे घातक अटैक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर प्रचंड बमबारी। यह देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। हिजबुल्लाह के कमांड फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। यह देखिए जरा, इजरायली हमलों से दहला लेबनान। यह देखिए, फिर से प्ले करिए वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सबसे घातक अटैक, हिजबुल्लाह के 50 ठिकानों पर प्रचंड बमबारी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, आज की सबसे बड़ी जंग जो अब सामने आ रही है। ये देखिए जरा, और ये अपने आप में बता रहा है कि ये युद्ध कितना ज्यादा घातक होने वाला है। राहुल, हाँ, राइट साइड में शॉट को फिर से प्ले करिए। और इसी के साथ अब फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, वो 3 ब्रेकिंग और वो 3 शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा राहुल। सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, पहले कैंप 4 फिर फ्लोर पर। आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल की हिजबुल्लाह से बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए रवाना इजरायली फोर्सेस। उत्तरी इजराइल की ओर बड़ा इजरायली सैन्य काफिला, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स, एमएलआरएस का डिप्लॉयमेंट, लेबनान बॉर्डर के नजदीक इजरायली सैन्य तैनाती। बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर राहुल, ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, इजराइल की हिजबुल्लाह से बड़े जंग की तैयारी, हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए रवाना इजरायली फोर्सेस। उत्तरी इजराइल की ओर बड़ा इजरायली सैन्य काफिला, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स और एमएलआरएस का डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग और शॉट राहुल।
ये बड़ी खबर, इसके शॉट्स भी हैं। इजराइल की हिजबुल्लाह से बड़े जंग की तैयारी, ये देखिए। हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए रवाना इजरायली फोर्सेस, ये देखिए जरा कि अब ये जो तीन यार हैं, हूती, हिजबुल्लाह और हमास, ये मिलकर करेंगे बड़ा हमला। सीधे आइए राहुल जरा, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, ये तीन तैयार हो चुके हैं और ये तीन ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से बड़े अटैक करने वाले हैं, इजराइल पर और अमेरिका पर। यही है आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इनको देखकर इजराइल रिएक्ट करेगा, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, और क्या अक्टूबर से जो अभी तक इजराइल लड़ रहा है, इन तीनों से लड़ पाएगा? सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एम्बेसडर दीपक पोद्दार सर। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर है, ये तीन यार जो हैं ये तैयार हैं और ऐसा लग रहा है, ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे थे, इन्हीं दोनों के बीच में स्विच करेंगे राहुल। मुझे ऐसा लगता है सर, इजराइल इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर थ्री ऑफ देम टुगेदर, और ईरान अब इसी चीज को पुश करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मैं दिल से कहता हूँ, प्लीज डोंट गेट डोंट शट मी ऑफ। जब आपकी बात सुनता हूँ, इट्स वेरी पॉजिटिव। यू आर द बेस्ट एंकर इंडिया एंड TV9 भारतवर्ष। नो वंडर यू आर द बेस्ट, बिकॉज सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द रिपोर्टिंग दैट यू डू। सर, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज आर दुनिया जिसमें आग लगी है। वो मुझे गाना याद आता है, इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। इजराइल का आपने पूछा क्या वो 3 फ्रंट्स पे लड़ सकेगा? 67 में तो उसने सबको ठोका था सर। कितने फ्रंट से उसके ऊपर हमला हुआ था? इजिप्ट को ठोका, सीरिया को ठोका, जॉर्डन को ठोका, सूडान को, बहुत जगह वो लड़ा था। सिमिलरली यौम किपुर में भी कुछ इनिशियली सेटबैक्स हुई थी 73 में, उसके बाद इट केम बैक, क्योंकि इजराइल फाइट करता है फॉर इट्स सर्वाइवल। अब आपने बात की है ये जो 3 H वाले हैं, अभी भी जो 3 है, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा कि ईरान का राष्ट्रपति अभी होके आया पाकिस्तान, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, उसने पूछा होगा पाकिस्तानियों से कि टाइगर लोग कश्मीर आप कब से चिल्लाते हो, आपने तो जिहाद भी कर दिया, लेकिन जब भी भारत से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ आपको मार पड़ी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी तो गाजा को जिहाद बना रही है, जबकि मुझसे बहुत दूर है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जैसा आपका कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। जहाद बना दिया, क्या करूं? उन्होंने यही बताया होगा कि मार पड़ेगी अगर तूने डायरेक्ट पंगा लिया इजराइल से, अपनी प्रॉक्सीज को वापस लिया। वो एक बहुत लो कॉस्ट डिनायबल ऑप्शन है, वही आप अभी देख रहे हैं, और ये और बढ़ेगा सर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। सर, आप बता रहे हैं और मैं दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को, राहुल कैंप 4 पर ये ब्रेकिंग लेंगे। इजराइल ने लेबनान पे बहुत बड़ा अटैक किया है। लेबनान में आईडीएफ की कारपेट बॉम्बिंग, हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट पर बड़ा हमला, एक साथ 15 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। 24 घंटे में 3 इलाकों पर आर्टिलरी अटैक। नाउ द शॉट्स देखिए जरा, इसके बड़े हैरान करने वाले शॉट्स हैं। इजराइल वर्सेस लेबनान, एक नया वॉरफ्रंट तैयार हो चुका है, बहुत पहले से सुलग रहा था लेबनान में। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, कारपेट बॉम्बिंग की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, इजरायली हमले से दहल उठा लेबनान, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमले का इजरायली वायुसेना ने लिया बदला, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक पर आईडीएफ का पलटवार। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने कल हाइफा में किया था ड्रोन अटैक, ये देखिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मारेगा हिजबुल्लाह के 50% कमांडर। लेबनान में हिजबुल्लाह की आधी यूनिट तबाह, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा दावा। और इस सब के बीच में कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग राहुल, लेबनान में घुसकर हमला कर रही है इजरायली सेना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए, इजराइल रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दिए संकेत, दक्षिण लेबनान में आक्रामक कार्रवाई कर रही है आईडीएफ। ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान बॉर्डर पर कई सैन्य बल तैनात है, ये योव गैलेंट ने कहा। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में घुसी इजरायली सेना, इसके फ्लोर देखिए जरा। इजरायली सेना के लेबनान के अंदर घुसकर हमले के संकेत, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिले, ये जानकारी आ रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ग्राउंड ऑपरेशन को के संकेत दिए हैं। दक्षिणी लेबनान में आक्रामक कार्रवाई कर रही है इजरायली सेना। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। बचे हुए हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ के एक्शन से डरे हुए हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, जॉर्डन को लेकर ईरान भड़का हुआ है। लेकिन बड़ी खबर, इजरायल के खिलाफ जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन, दिखाइए जरा। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने प्रदर्शन, कस्साम ब्रिगेड में समर्थन में जमकर नारेबाजी, गाजा में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, जॉर्डन पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष की जॉर्डन को चेतावनी, जॉर्डन के ईरानी मिसाइल गिराने पर होगी कार्रवाई। जॉर्डन से ईरान का बड़ा सवाल, ईरान के मिसाइल जॉर्डन ने क्यों मार गिराए? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जॉर्डन पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष की जॉर्डन को चेतावनी। सीधे आईएस के फ्लोर पर जॉर्डन को ईरान की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष वाहिद जलालदेह ने जॉर्डन को धमकी दे दी है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, राहुल, जॉर्डन के ईरानी मिसाइल मार गिराने पर कार्रवाई हो। 13 अप्रैल को इजरायल की ओर बढ़ी ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया था। इस सब के बीच में अब सीधे आई एक और बड़ी खबर, इजरायल की धमकी के बाद से डरा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, सीरिया से सेना वापस बुला रहा ईरान। दमिश्क में हमले के बाद ईरान का फैसला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान को सीरिया में इजरायली हमले का डर, ब्रेकिंग और शॉट।